हेलो बच्चों, और बताइए क्या हाल चाल है आपका। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो हमारा हो रहा है एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या इसको कह लेंगे आसान भाषा में। तो क्या होता है हम जानते हैं कि यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार, तो यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार हमको एक सूत्र मिलता है जो हमारा होता है A = BQ + R। इस फार्मूले के बारे में हमने पहले वीडियो में भी चर्चा किया है। A क्या होता है, B क्या है, Q क्या और R क्या है। तो यहाँ से A = BQ + R जो हमको मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो B यहाँ क्या दे रहा है, 6q + 1, 6q + 3 यानी 6q + 5। तो B के जहाँ क्या है 6 है, तो B के जहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा B के जगह 6 हो गया। अब R, तो R की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी। तो R देख रहे हैं 5 है, 3 है, 1 है, यानी 1 है उसके बाद 3 है फिर 5 यानी 5 तक है। तो 1 से पहले क्या आता है 0, तो 0 से लेके 1 2 3 4 5, तो 5 तक R का मान हमको 5 मिल गया। तो अब क्या करेंगे B और R, यानी B और R का मान जब रखेंगे तो हमको सॉल्व हमारा क्वेश्चन होने लगेगा और धीरे धीरे आंसर भी आने लगेगा। तो इसको देख लीजिए A = B का मान 6 रखें, यानी यहाँ लिख लेंगे B का मान 6 रखें तो Q हो गया प्लस, और R का मान कितना रख रहे हैं 0, तो यहाँ लिख देंगे R = 0 रखने पर। ठीक है, R = 0 रखे, फिर R = 1 रखने पर। तो A = क्या हो जाएगा 6q + 1 हो गया, यानी हमको मिल गया 6q + 1। तो हमारा क्या आ रहा है 6q + 1, यानी पहला आ गया हमारा आंसर। अब दूसरे के लिए फिर से रखेंगे 6q + 2, यानी R = हमने क्या रखा 2 रखा। जब R = 2 रखा तो A की वैल्यू क्या मिल गई 6q + 2 आ गया। फिर R = हमने 3 रख रहे हैं, तो A का मान कितना हमारा आएगा 6q + R के जगह 3 रख देंगे तो हमारा ये आ गया। और फिर R की जगह हमने 4 रखेंगे, तो R की जगह 4 रखेंगे तो क्या आएगा 6q + 4 आ गया। अब एक बार और रखेंगे क्योंकि हमको 5 तक रखना है, तो R की वैल्यू 5 रखने पर यहाँ लिखेंगे A = 6q + 5, यानी हम यहाँ देख रहे हैं R की वैल्यू, जहाँ जहाँ R की वैल्यू हम धन विषम पूर्णांक रख रहे हैं, यानी जो संख्या हमारा विषम है, तो यहाँ पे जो भी हमारा मान निकल के आ रहा है विषम आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने विषम संख्या 1 रखा, तो इसका मान कितना निकल के आ रहा है विषम आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर सम रखते हैं, यानी R की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है सम आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने R यानी विषम रखा, विषम धन पूर्णांक रखा। जब हमने विषम धन पूर्णांक रख दिया तो यहाँ जो हमारी A की वैल्यू आ रही है 6q + 3 यानी विषम आ रही है। अब फिर यहाँ पे हमने 4 रखा है, 4 जो हमारा है सम संख्या है, तो 4 को रखने पे हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे A की वैल्यू 6q + 4, यानी हमारी जो A की वैल्यू मिल रही है सम संख्या मिल रहा है। और R = अगर हमने 5 रखा है, यानी एक विषम धन पूर्णांक, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है A = 6q + 5। तो ये हमारा देख रहे हैं जहां जहां हम विषम धन पूर्णांक को रख रहे हैं वहां हमको विषम धन पूर्णांक मिल रहा है। तो हमको दिया था क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो 6q + 1 हमारा यहाँ पे आ गया, 6q + 3 यहाँ पे आ गया और 6q + 5 यहाँ पे। यानी हमने जो माना था A = एक विषम धन पूर्णांक है, तो यानी R का मान अगर हम विषम रख रहे हैं तो हमारा A का मान भी विषम आ रहा है, और R का मान सम रख रहे हैं तो R का मान हमारा सम आ रहा है। इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि क्यों सम और विषम आ रहा है। अब देख लीजिए हमने R का मान 2 रखा, यहाँ क्यूब का मान 1 मान लेते हैं, Q = 1 रख लेते हैं, यहाँ कर लेंगे Q = 1। तो A = हमने क्या रखा है 6 × 1, हमने सम संख्या रखा है ना तो +2 ऐड कर देंगे, तो A = हमारा कितना है 6 और 2 यानी 8। तो हमको जो यहाँ पे मिला हम देख रहे हैं A = 8, यानी A = हमारा एक सम संख्या मिला। तो सम के लिए तो हमने देख लिया, अब इसके लिए विषम के लिए देख लेते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब Q = 1 फिर से रखेंगे, किसके लिए विषम के लिए, एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो A = 6q + 3 हो जाएगा। अब ये हो गया Q की वैल्यू 1 है तो 1 +
3 रखेंगे। अब a इक्वल टू 6 प्लस 3 तो 9 हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ गया, विषम। जो चीज हमने सिद्ध किया है वो चीज हमारा सही है। आपको यहाँ से आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें।